ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 13 फरवरी 2021 पार्ट 1। तो आज सुनते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए क्या महावाक्य उच्चारण करते हैं। चलिए सुनते हैं। ओम शांति। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य है। तो परमात्मा शिव का पहला महावाक्य क्या हुआ? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जैसे हम डिस्कस किए थे कि मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा हमको रिकॉल करा रहे हैं कि मैं परमात्मा भी शांत स्वरूप, हे मेरे बच्चे तुम भी शांत स्वरूप। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, परमपिता परमात्मा शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। तो परमपिता परमात्मा, इसका अर्थ क्या हुआ? परमपिता परमात्मा हम आत्मा रूपी सर्व पार्वतियों को, एक पार्वती को नहीं, सभी पार्वतियों को अमर कथा, क्योंकि अमर होने की कथा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अमर कथा। और अमर लोक में, अमर लोक हो गया सत्युग, जहाँ पे देवी देवताओं को अमर बोला जाता है, जहाँ पे उनकी कोई मृत्यु नहीं होती, देवी देवता अमर पद का अचीव करते हैं। तो अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा बोलते हैं इसको अमर कथा भी बोल सकते हैं, सत्यनारायण की कथा, अर्थात नारायण किस तरह से उस सत्य परमपिता परमात्मा को याद करके नर से नारायण पद को हासिल किए। राइट, दिखाते हैं ना, नर नारायण ने परमपिता परमात्मा शिव को ध्यानस्थ होने की वजह से नारायण पद की प्राप्ति हुई। तो ये नारायण की जीवन कहानी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बताते हैं। तीसरी की कथा जो तीसरा नेत्र की कथा। तो ये तीनों मुख्य कथा स्वयं परमपिता परमात्मा ये ज्ञान की बातें हमें समझाते हैं। हर कोई भी शास्त्र में आप पढ़िए तो पहले स्टार्टिंग होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ने ये बातें बताई है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। फिर बाबा बोलते हैं, अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? राइट, तो बाबा हमें गहराई से जानना चाहते हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। कोई देहधारी के सामने बैठे हैं या परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं? राइट, तो बाबा बोलते हैं कि पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसके सामने बैठे हैं, क्योंकि हम अभी मुरलियों के माध्यम से जान चुके हैं, ये रियलाइज कर चुके हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेके ज्ञान देते हैं। परमात्मा शिव अजन्मा है, निराकार है, उन्हें किसी शरीर का आधार लेके ज्ञान देना पड़ता है। जनरली जब भी हम किसी बात सुनते, इस व्यक्ति ने ये बोला, महात्मा गांधी की बात सुने तो महात्मा गांधी का चेहरा सामने आ जाता है, विवेकानंद जी का चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन परमात्मा तो निराकार है। लेकिन जिस शरीर का आधार लेते हैं हम सोचते हैं वही बताते हैं। नहीं, भगवान ये पक्का करते हैं कि मैं निराकार हूँ, मेरे को निराकार के रूप में याद करो, मेरे को ये मत सोचो कि जिस देह में मैं प्रवेश किया हूँ वो मैं हूँ। नहीं, बाबा यहाँ पे पक्का करा रहे हैं, तुम किसके सामने बैठे हो, कौन तुमको सुना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम मुरली सुनते हैं तो पहली चीज होनी चाहिए कि मैं कौन, मैं आत्मा किसकी ज्ञान सुन रही हूँ? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार की, कोई देहधारी की नहीं, निराकार की मैं ज्ञान सुन रही हूँ। ये पक्का निश्चय होकर फिर ज्ञान सुनने से ही असर पड़ता है। फिर बाबा बताते हैं कि सत्संग तो इसने अर्थात ब्रह्मा ने भी बहुत किए हैं, वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। तो बाबा बोलते जिस तन का आधार लिया हूं ब्रह्मा, उसने भी अनेक सत्संग किए हैं, 12 गुरु किए हुए हैं, अनेक पूजा पाठ किए हुए हैं। ये ब्रह्मा नहीं बोल रहा है, मैं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेके मैं तुमको सुना रहा हूं। ये कभी मत सोचो कि ये ब्रह्मा बोल रहा है। ये चीज हमें पक्का करने की जरूरत है।
इस ज्ञान में यही है सबसे बड़ी गहराई बात कि यहाँ पे ब्रह्मा नहीं तन का आधार। जैसे आगे क्या होता था कि कोई डेथ हो जाता है तो उस आत्मा को बुलाया जाता है, ब्राह्मण तन में आके वो बुलाते हैं, फिर वो बताते हैं कि मेरी क्या इच्छा बाकी रहेगी, क्या है। आजकल तो वो पावर नहीं रही है, लेकिन आगे बुलाते थे, आत्मा को आह्वान करते थे, फिर आत्मा बताती थी कि मेरी क्या इच्छा है क्या नहीं है, ये सब बताते थे। तो वैसे ही परमात्मा का तो खुद का शरीर नहीं है, एक तन का आधार लेके ये ज्ञान समझा रहे। फिर बाबा बता रहे हैं कि कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं, भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग कराती है। तो जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं तो हाँ, फलाने महापुरुष सत्संग सुनाते हैं, शिवानंद जी सत्संग सुनाते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आता है। तो बाबा बोलते ही तो गली गली में सत्संग चलते रहते हैं, माताएं भी घर में बैठ के सत्संग करते हैं, कुछ हैं ग्रुप बना के भी सत्संग करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तो सत्संग अनेक होते आए हुए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन रियल सत्संग को क्या है? सत्य, जो परमपिता परमात्मा, उनके साथ संग, उनके साथ मन लगाने को रियल सत्संग कहा गया है। क्योंकि हम परमात्मा को नहीं जान के उनके साथ कैसे कनेक्शन करेंगे? सत्य वो परमपिता परमात्मा है, उसके साथ संग। इसीलिए जब मुरली सुनते हैं, मैं आत्मा, मैं उस परमपिता परमात्मा निराकार की वाणी सुन रही हूँ, मैं कितनी महान, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो केवल उनके दर्शन से लाभान्वित होती थी, आज मैं उनकी वाणी सुन रही हूँ। भगवान मेरे को क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या श्रीमत दे रहे हैं। राइट, मैं हमेशा कंफ्यूजन रहे कि मन मत परमत में रहे, अभी मैं श्रीमत सुन रही हूँ। इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? भगवान की वाणी को सुनना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि वो सत्य है, तो वही पूरा सही है, क्योंकि भगवान कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। फिर बाबा बताते हैं, तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहां तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? बाबा यहां पूछ रहे हैं। वहां जो सत्संग में हम देखते हैं कि मनुष्य देखने में आते हैं, जो भी है साधु संत वो मनुष्य देखने में आते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि यहां पर है वंडरफुल बात, गुप्त बात। वो क्या हुई? तुम्हारी बुद्धि में कौन है? कौन है? हमारी बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव निराकार। इस चीज को पूरा पक्का करना है कि कौन ज्ञान दे रहे हैं? परमपिता परमात्मा निराकार शिव। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आए हुए हैं, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब पहले संदली पर ब्रह्मा बाबा बैठते हैं, फिर गाना चलता है, चलते चलते शिव बाबा की प्रवेशता होती है, एक झटका टाइप का लगता है, फिर बाबा के मुख से ज्ञान स्टार्ट होता है। तो वही जब बाबा की प्रवेशता होती है तो एक चेहरे में एक अलौकिक दृश्य, अर्थात अलौकिक, उनके चेहरे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ब्रह्मा के थोड़ा सा लाल रंग हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, और फिर वो वाणी निकलती है। राइट, तो बाबा कहते हैं कि जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो बच्चों को महसूस होता है कि हाँ, अब बाबा की वाणी चल रही है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। एक चीज यहाँ पे और एक क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए, जब ब्रह्मा बाबा की हम साकार मुरली पढ़ रहे हैं, 1969 तक ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आते थे, लेकिन 1969 में ही ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया, 18 जनवरी 1969 में। राइट, आज 52 ईयर्स हो गए, फिर भी मुरली चल रही है, क्योंकि एक शरीर, जब शरीर नष्ट हो गया तो परमपिता परमात्मा को क्या करना है, और एक शरीर का आधार लिए फिर उसके हिसाब से भी ज्ञान चला रहे हैं। आज 52 ईयर्स हिसाब से उस वाणी को अव्यक्त वाणी कहा जा रहा है। तो वो ज्ञान अभी तक कंटिन्यूसली, परमात्मा को एक शरीर का आधार चाहिए। राइट, जब तक वो शरीर है तब तक परमात्मा उस शरीर का आधार लेते हैं, तो वो ज्ञान चल रहा है। तो यहाँ पर यही क्लैरिटी है, यहाँ पर देहधारी कोई ज्ञान नहीं देते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा। साकार मुरली जब ब्रह्मा के तन में आते थे,
अप टू 1969। उसके बाद में जो मुरली चली उसको अव्यक्त मुरली, जो दादी गुलजार शरीर के माध्यम से बाबा ने जो ज्ञान दिए उसको अव्यक्त मुरली बोलते हैं, जो आज तक कंटिन्यू हो रही है। राइट, तो इससे का अर्थ क्या हुआ, परमात्मा को किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो आज ये बहुत ही गहरी चीज़ है, अगर ये चीज़ हमको समझ में आ जाए तब हमें, यही है ज्ञान की सबसे गुप्त, इसलिए परमात्मा शिव को गुप्तेश्वर बोला जाता है। ये भी गीता में बताया गया है, करोड़ों में कोई में कोई भगवान को जान सकते हैं। अगर भगवान आ जाए तो सब कोई तो उनको पहचान ले। आज तो मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, अगर कोई थोड़ा सा काम करते तो मीडिया उनको पकड़ लेती है। लेकिन भगवान का कार्य चलता है लेकिन मीडिया को पता नहीं चलता, क्योंकि गुप्तेश्वर वो गुप्त रीति से अपना कार्य करा रहे हैं। इसीलिए परमात्मा शिव का नाम गुप्तेश्वर है। इसीलिए भगवान ने बताया करोड़ों में कोई न कोई। तो हम सभी वो भाग्यशाली आत्मा हैं जो भगवान के ज्ञान की इस गहराई को समझ पा रहे हैं, इसके आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। हम वही पांडव है जो परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि है। तो ये हम सभी का बहुत ही ऊंचा भाग्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।